नमस्कार सर। नमस्कार जी। सत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश दास है जी। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी गोरखपुर के देवरिया ज़िला से रहने वाला हूँ। और आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं? जी, मैं अभी सऊदी में था और सऊदी में हूँ, वहीं से समागम में आया हूँ। ये प्रदर्शनी में जो समागम लगा है, निर्वाण दिवस, इसीलिए आया हूँ सऊदी से। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जी, हमने तो 2020 में परमात्मा की दया हुई और 2020 में ऑनलाइन द्वारा लिया मैं नाम उपदेश गुरुजी से। सर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या कोई नशा वगैरह करते थे? क्योंकि हमने अक्सर सोशल मीडिया में देखा है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों का नशा छूट जाता है। तो क्या आपका भी कोई नशा छूटा? हाँ जी, क्वेश्चन सही बोली। ये परमात्मा की दया से नशा छुड़ाने के लिए मैं उपदेश लिया गुरुजी से, क्योंकि मैं नशा करता था, दारू पीता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, खैनी भी खाता था, कई नशा करते थे और सऊदी में रहने के बावजूद भी बहुत डर था और छोड़ना चाहते थे नशा को, लेकिन छोड़ नहीं पाते थे। वहाँ पे तंबाकू भी बहुत महंगा हो गया था, लेकिन मालिक की ऐसी दया हुई कि लॉकडाउन में परमात्मा के सत्संग में फेसबुक में देखता था और यूट्यूब में, वहीं से देखते देखते परमात्मा ज्ञान हमें मालूम हुआ और कई इंटरव्यू फेसबुक में मिला कि संत रामपाल जी महाराज से जो भगत उपदेश लेते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं और भक्ति करते हैं, उनकी नशा छूट जाती है, उनकी बीमारी दूर हो जाती है। उसी हिसाब से मुझे उस टाइम भी शारीरिक कष्ट था और नशा से भी परेशान था। वहाँ पे खैर दारू तो नहीं पीता था, लेकिन इंडिया में पीता था। तो मैं सोचा कि चलें इसको उपदेश लेके फिर चेक करते हैं कि सही है कि गलत है। लेकिन मालिक की दया से जब उपदेश में लिया, उस टाइम तम्बाकू मैं खरीद के लाया था, खैनी सुरती, और एक बार खाया था और बाकी रखा था। लेकिन जब से मैं उपदेश लिया उसके बाद से उसको छुआ तक मैं खाया तक नहीं। वो दारू शराब अब महक भी नहीं बर्दाश्त होता है उसका, इसीलिए मालिक से उपदेश लिया तो ये सब लाभ हमें हुआ है जी। आपको संत रामपाल जी बोलो। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें कुछ पता नहीं लगा, लेकिन मालिक एक वाणी बोलते हैं कि गोता मारूं आकाश में जा बैठूं पाताल, गरीब दास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये तो उपदेश लेने के बाद मालूम हुआ कि मालिक अपने बच्चों को कैसे ढूंढते हैं। मैं रोऊं सृष्टि को, आ सृष्टि रोए मोए, या गरीब दास इस वियोग को समझ सके ना कोई। तो ये परमात्मा की जब हम उपदेश लिए, भक्ति किए, तब इस चीज़ को हमें मालूम हो रहा है। तो मालिक ने हमें खुद ही ढूंढ रहा था। हमें देखिए इस ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन प्रेरणा अंदर से हो रही थी। करण करावन साइया मन में लहर उठाए, और दादू सीधर जीव का आप बगल हो जाए। मालिक ने मन में लहर पर उठाया कि सत्संग सुने, देखें, और उसी हिसाब से देखते देखते मालिक का, गुरु जी का फेसबुक में, यूट्यूब में ये आ रहा था और सत्संग और जो इंटरव्यू है, तो हम देख के उसके बाद से परमात्मा से जो पीली पट्टी चलती है नीचे, उस नंबर पे कॉल किए और बात किए, फिर हमें उपदेश मिला जी। और जन समाज को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, अब देखिए हम प्रार्थना परमात्मा के दया से कर सकते हैं जो हमें लाभ हुआ है। अगर कोई अनुपदेशी, अगर जगत के लोग अगर लें उपदेश, नाम दीक्षा भक्ति करें, उनको भी लाभ होगा इस चीज़ का। नशा पानी छूट जाएगा, दुख है, कष्ट है, बीमारी है, ये सब भी छूट हो जाएगा, छूट जाएगा भक्ति करने से।